अस्सलाम वालेकुम। जन्नत का बाज़ार। दुनिया के बाज़ारों में तो खूब घूमे फिरे होंगे आप। दुनिया के बाज़ार तो देखे हैं आपने। हसीन से हसीन, बड़े बड़े, तरह तरह की चीज़ें। इंसान एक दफ़ा चला जाए बाज़ार में, ख़ास तौर पे ख़वातीन, तो वापस निकलना मुश्किल है उसका। दिल चाहता है कि बंदा हर चीज़ ख़रीद ले। यानी इतनी अट्रैक्टिव जगह होती है ये ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पे। मर्द हज़रात भी कम नहीं हैं। खैर, आज हम जन्नत के बाज़ार की बात करेंगे कि जन्नत में भी बाज़ार लगेगा। ठीक है, तो वो कैसा होगा अब ये तो जन्नत में जाके ही हमें पता चलेगा। बहरहाल वो ऐसा होगा कि किसी आँख ने देखा नहीं होगा, किसी भी इंसान के कभी तसव्वुर में नहीं आया होगा कि जन्नत का बाज़ार कैसा होगा। यानी हर वो हसीन चीज़, अनमोल, खूबसूरत, कीमती, यानी जो हमने सोची भी नहीं होगी ना, दुनिया में देखी नहीं होगी, तो वो सब जन्नत में होंगी, जन्नत के बाज़ार में होंगी। पता नहीं क्या क्या। बहरहाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में एक बाज़ार है जिसमें लोग हर जुम्मा को आएंगे। वहाँ शुमाली हवा चलेगी जो उनके चेहरों और कपड़ों पर खुशबू बिखेरेगी, सुभान अल्लाह, जिससे उनका हुस्न मज़ीद बढ़ जाएगा। सुभान अल्लाह। सही मुस्लिम 2833 में इस बात का ज़िक्र है। आप इसकी तस्दीक कर सकते हैं कि जन्नत में बाज़ार लगा करेगा हर जुमा को। ठीक है, और एक जगह ये भी सुना है हदीस में कि हर जुमा को जन्नत में जो बाज़ार लगेगा उसमें वो मर्द और औरतें होंगी जो ईमान वाले होंगे। यानी वो बाज़ार ईमान वाली औरतों और ईमान वाले मर्दों के लिए होगा। उस बाज़ार में हूरें नहीं होंगी। वैसे तो पता नहीं क्या कुछ होगा, लेकिन जिस पॉइंट को हाईलाइट किया है हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो ये बताया कि वहाँ पर बड़ी बड़ी तस्वीरें होंगी। औरतों का बाज़ार अलग होगा और मर्दों का अलग। तो औरतों के बाज़ार में औरतों की तस्वीरें होंगी बड़ी बड़ी, और मर्दों के बाज़ार में मर्दों की बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी हुई होंगी, जैसे पोस्टर टाइप होते हैं। और नीचे लिखा होगा कि अगर मैं आपको पसंद हूँ तो मैं आपके सांचे में ढल सकता हूँ या ढल सकती हूँ। यानी जो ईमान वाली औरत या ईमान वाला मर्द अगर उन तस्वीरों में से पसंद करता है कि काश मैं ऐसा होता, काश मैं ऐसी हसीन होती, इस लिबास में होती, या मैं भी ऐसी होती, अभी वो तसव्वुर करेगा, ख्वाहिश करेगा, और वो वैसा ही हो जाएगा। सेम टू सेम वो वैसा ही हो जाएगा, उसी शक्ल का, उसी लिबास का, उसी तरह जैसे उसकी डिज़ाइनिंग है, सेटिंग है, जैसे भी हो जाता है। ठीक है, तो अल्लाह ताला हमें नसीब करे। अब जन्नत का बाज़ार देखना कोई आसान बात नहीं है। जन्नत में जाने के लिए पहले तो हमें, मेरे बहन भाइयों, नेक अमाल करने पड़ेंगे ना। हमें अपने इखलाक अच्छे करने होंगे, हमें अपना किरदार अच्छा करना होगा, हमें नेकी के काम करने होंगे, हमें 5 वक्त की सबसे पहले तो नमाज की पाबंदी करनी होगी, हमें कुरान पढ़ना होगा, हमें अच्छे काम करने होंगे, हकूक़ अल्लाह और हकूक़ुल इबाद पूरे करने होंगे, और सबसे बढ़कर सब्र और शुक्र, सब्र और शुक्र से काम लेना होगा। तो तब जाके फिर हम मुस्तहिक होंगे ना। और दरूद की कसरत किया करें, दरूद और इस्तग़फ़ार की कसरत किया करें, कलमे की कसरत किया करें। ये चीज़ें हमें लेकर जाएंगी ना जन्नत में। जन्नत देखने की ख्वाहिश किसको नहीं है। और मुफ्त में शॉपिंग करें, कोई पैसे नहीं होंगे, जो दिल चाहे लें, जितनी मर्ज़ी शॉपिंग करें, जो तसव्वुर करेंगे, ख़याल करेंगे, वो मिलेगा। और वो चीज़ ऐसी होगी जो कभी किसी आँख ने देखी नहीं होगी। ठीक है, अल्लाह ताला हम सबको नसीब फरमाए जन्नत का जुमा बाज़ार। ठीक है, तो इसके लिए पहले अपने अमाल अच्छे करें, अपने दिलों को साफ़ करें, अपने गुनाहों से तौबा करें और आखिरत की तैयारी करें। तो इंशाअल्लाह हम भी जन्नत देखेंगे एक दिन ज़रूर इंशाअल्लाह। आज का टॉपिक पसंद आया है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने प्यारों के साथ, ताकि मेरी वीडियोस आपके पास आती रहें।
اگر آپ کو میری باتیں اچھی لگتی ہیں، اگر میری باتیں آپ کو پسند نہیں آ رہی تو کوئی بات نہیں، نہ کریں، ٹھیک ہے؟ اوکے جی، دعا میں یاد رکھیں، اللہ حافظ۔